ये जो गुलाम हुसैन जी है वो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, ना कहीं आसपास एम्बुलेंस है ना कुछ है। आपको मालूम ही होगा कि अगर हम घर पे रहते हैं तो हमें इतनी ठंड लगती है, लेकिन ये बाहर खुले आसमान के नीचे लेटे हुए हैं, दिन पे दिन इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे मौजूद इनके परिजन से। मैम ये बताइए कि ये जो अनशन पे बैठे हुए हैं, दिन पे दिन इनकी हालत बिगड़ती जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे गठबंधन की सरकार से कि अगर गठबंधन की सरकार नहीं रहती, केवल ये जेवीएम की सरकार रहती, तो शायद उनको सुनाई कान में जाता। लगता है कान उनका बहिर हो गया है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। इतना आवाज़ जोर जोर से बोले जा रहे हैं, भाइयों बंधु बोले जा रहे हैं, मीडिया कर्मी बोले जा रहे हैं, सपोर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन उनके कान में जू तक नहीं जाती है। खाली सिंघम के स्टाइल में पुलिस आती है, 10 बजे रात में, 11 बजे रात में बच्चे को उठा करके ले जाते हैं। किस अवस्था में? अपने घर में एसी में सोए हुए रहते हैं, घर में एसी का हवा में सोए हुए रहते हैं ना, वो हीटर तापते रहते हैं। खुला आसमान में तो आकर के वो सेके हाथ यहाँ पे गुलाम के पास अगर 2 मिनट के आके तो कांग्रेस वाले आकर के बैठ के देख लें अपने बच्चे के साथ में, ताकि वो भी बच्चे हैं, एक पेरेंट्स हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं हेमंत सरकार से भी कि एक बार आकर के बैठ के हमारे गुलाम भाई के पास आकर के एक बार बैठ के देखो। आप केवल वोट बैंक से नहीं होती है। हम आपको बार बार हम निवेदन करते हैं कि वोट बैंक आप मत बनो, आप पब्लिक का आवाज़ बनो, ताकि ये तो 3 साल बीत जाएगी, उसके बाद आप क्या करोगे? फिर सारी दुनिया आपको थूकेगी। कुछ तो हाया शर्म है कि जिस औरत पर अत्याचार हो रहा है, जिस पे अत्याचार हो रहा है, उसको तो देखो। आप क्यों करते हो? मत करो इतना गंदा काम। ये दलाल की सरकार है, ये भाड़ा की सरकार है, दलालों के बीच की सरकार है। भगवान ना करे कुछ हो जाए इनको, अगर इनको कुछ हो जाता है तो कौन मतलब कि डायरेक्ट सरकार पर जाएगी और कांग्रेस जो दिमाग दे रहा है कांग्रेस पे जाएगी। गठबंधन की सरकार पर ये अगर कुछ भी बच्चे के साथ होता है तो यहाँ का जनता आक्रोश में आ जाएगा, जो कि यहाँ का क्या हो सकता है कहना मुश्किल है। आप बताइए, सरकार बहरी हो गई है, सरकार को इनकी हालत दिखाई नहीं दे रही है, तो और लगातार इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? वो अंधे हो चुके हैं। सरकार जो है ना बहरी तो है पर अब अंधी भी हो गई है। अगर यदि गुलाम भैया को कुछ भी हुआ, कुछ भी एक अभी तो ठीक है, मतलब 9 दिन का है, तो वो तो हमारा आत्मा छलनी कर दे रहे हैं। जो हम लोग पीड़ित हो इनको देख के हर दिन रोते हैं, वो खून के आंसू रोएंगे और सारी जिंदगी रोएंगे। चैन से वो जी नहीं पाएंगे। और अगर कुछ भी हुआ ना तो सारी जिम्मेदारी सरकार को और हेमंत सरकार को होगा। और ये वो ठगावे में मत रहिए कि कुछ नहीं होगा। जन सैलाब आएगा और उसमें बहेंगे ना, फिर आपको छानने वाला कोई नहीं मिलेगा। और ये जानिए 3 साल किसी तरह 3 साल नहीं तो अब वो भी 3 साल भी नहीं टिकेंगे। उसके बाद कहीं भी आप नजर नहीं आएंगे। आपको नॉमिनेशन लायक भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग। और सोचिए कि आप फिर 3 साल के बाद आइएगा ना दरवाजा में वोट मांगने ना, वोट बैंक, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये जनता की पावर क्या है। और ये अब भाई सबके लिए बैठे हैं, अधिकार के लिए। आज हम लोग खड़े हैं इनके सामने, झारखंड की सारी बहनें इनके साथ है, भाई सब इनके साथ है, और कोई हो ना हो हम लोग हैं। और कल से हम लोग आमरण अनशन में बैठेंगे। और ये तो हो, चलो पंचायत सचिव की नियुक्ति अगर यदि 2 दिन के, आज तो सदन की है बैठक, कल तक कुछ नहीं आता है तो कल हम लोग आमरण अनशन में बैठेंगे। उसके बाद अनिश्चित काल के लिए 4 साल से हम भुक्तभोगी हो रहे हैं। क्या हमारे घर परिवार नहीं, हमारे बच्चे नहीं है? हम लोग किस दिन के लिए पढ़ाई किए हैं? बेटी बचाओ, बड़ा बड़ा बैनर लिखा रहता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बाद में पढ़ाओ, साइकिल दो, मिड डे मील दो, पढ़ो, उसके बाद रोड में अनशन करो और आंदोलन करो। क्या है ये नहीं चलेगी सरकार। ये झारखंड इतना ही ज़्यादा राज्य करप्ट होते जा रही है कि हम लोग सभी दुखी हैं। ये सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। आप इस्तीफा दो, नहीं चला सकते हो झारखंड सरकार तो आप इस्तीफा दो। आप ये बताइए कहाँ तक सही है कि अपनी ही चीज़ के लिए मतलब अब किसी और के सामने हाथ फैला रहे हैं? ये हमारी चीज़ के लिए हम अपने भिखमंगों की तरह हाथ फैला रहे हैं। ये क्या उनके बाप दादा पुरखे ला के दिए हैं क्या? हमारे यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, उग्रवादियों की तरह हम लोग को हटा देते हैं। रात को इनको ले जाया जाता। आर्टिकल 21 में सभी को ये लिखा हुआ है कि अपनी इच्छा, मतलब किसी को सोए हुए में नहीं उठा सकते हैं। उनका खुले आसमान में कहीं भी रहने सोने का अधिकार है।
और ये अधिकार का हनन करते हैं। मौलिक अधिकार फंडामेंटल वो नहीं पढ़े हैं क्या? हम लोग तो पढ़े लिखे हैं भाई, जेपीएससी अभ्यर्थी है, एमए पास है, हम लोग को सब आर्टिकल पता है, पर उनको अब फिर से पढ़ने की जरूरत है। आप पढ़िए और देखिए कि किस तरह हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, और ये हनन नहीं चलेगा। हम लोग रोड पे सोए, अगर आपको ज्यादा दया आ रही है तो आप काहे नहीं सुविधा देते हैं? दीजिए ना, सोफा लगाइए, टेंट बनवाइए, लेकिन हम अपने अधिकार के लिए क्यों नहीं करेंगे? क्या देंगे? यहाँ तो भगा देते हैं। हम भगाते क्यों है? 10 बजता है रात में, कहते हैं उठ करके जाइए। कितना ठंड है, आकर के देखे ना, एक दिन अनशन करके देखे ना, तब कैसे होता है। हम लोग भी 10-10 घंटा टाइपिंग किए, हाथ फूल जाता था, और आकर के टाइपिंग पास कर करके पंचायत सचिव का सफल अभ्यर्थी होकर के अभी दर दर ठोकर खा रहे हैं। हर कोई पूछता है क्या हुआ रिजल्ट, क्या हुआ रिजल्ट, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। क्या करें? कुछ भी नहीं, आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा। अगर नहीं कल तक संज्ञान मिली है, अगर नहीं कल तक हम लोग का कुछ की है सरकार, तो हम लोग कल से फिर आमरण अनशन पे बैठने वाले हैं। बिल्कुल इनके साथ हम लोग बैठेंगे। बिल्कुल आमरण आज घोषणा कर रहे हैं और चेतावनी सरकार को भी दे रहे हैं। चेतावनी दे रहे हैं हम लोग कि अगर यदि आप आज कुछ नहीं इसके लिए कुछ करते, कल से हम लोग आमरण अनशन में बैठेंगे। और पंचायत सचिव के जितने युवा है, जितने सारे हैं, कहाँ सोए हुए हैं? उन लोग क्यों नहीं आ सकते? उन लोग को नहीं दिख रहा है? 9 दिन से अनशन कर रहे हैं। सो आइए, सबको आइए, हेल्प करिए। यहाँ पे अकेले छोड़ कर जा रहे हैं। अकेले की लड़ाई है, अकेले की लड़ाई, सबके लिए, सबको लिए आइए। हम लोग कैसे आए? हम लोग हजारीबाग से आए हैं। हम लोग भी दिन दिन भर भूखे हुए बैठे हुए हैं और आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। हम लोग भी तो हिम्मत किए हुए। आप लोग इतना मेहनत करके सब चीज सफल अभ्यर्थी होने के बाद भी घर में घुसे हुए, आइए हम लोग का साथ दीजिए। हम लोग सब साथ में आकर के लड़ेंगे। कितना दिन ये भूखे रहेंगे? शर्म नहीं आ रहा है आप लोग को वीडियो देख करके? हम अपने अधिकार, मेरा जो अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, हम परीक्षा पास किए हैं, हम हर कैटेगरी को पार किए हैं, तब जाके हम भीख मांग रहे हैं आपसे। हम पढ़ लिख के आपसे भीख मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम रोजगार मांग रहे हैं। क्या सारा रोजगार अपने घर वालों को दीजिएगा और हम लोग भीख मांगेंगे, अंडा बेचेंगे, मुर्गी पालन करेंगे? बताइए, ठीक है, जेंट्स लोग मुर्गी पालन करें, अंडा पालन करें, सुअर पालन करें, हम लोग को भी बता दीजिए ना। हम लोग झाड़ू बर्तन करें, एमए पढ़ के और सीटेट क्वालिफाई करके और जेपीएससी पास करके हम लोग क्या करें? सर एक काम कीजिए सरकार जी, आप अपने घर में बुला लीजिए, है ना, आपके घर में बहुत सारे होंगे, उसी में से हम लोग झाड़ू बर्तन, वो भी बता दीजिए, कर लेंगे ना। वो कम से कम जो रोजगार, वो भी तो रोजगार है ना, दीजिए हम लोग का रोजगार बस। हाँ, और बता दीजिए हम लोग क्या करें? रोड में झाड़ू मारे कि आपका घर बर्तन धोए कि कपड़ा धोए, कहाँ कहाँ बता दीजिए ना, वो सब करेंगे। अब यही बच गया है, ये झारखंड राज्य में अब यही बच गया है, कुछ नहीं हो सकता इनसे, कुछ भी नहीं हो सकता है। इस्तीफा दे, बस ये अपना इस्तीफा दे। हम लोग चाहते भी इस्तीफा दे। और पंचायत सचिव की नियुक्ति हम लोग का अगर यदि आज तक कुछ अच्छा मैसेज नहीं आता है पॉजिटिव, कल से हम लोग आमरण अनशन में बैठ रहे हैं। जैसा कि आप सबको बता दिया जाए कि हम लोग 1 से 2 दिन अगर हम लोग भूखे रहते हैं तो हमारी हालत बिगड़ने लगती है, लेकिन ये गुलाम जी करीब 9 दिन से भूखे आमरण अनशन पे बैठे हैं, वो भी इतने ठंड में। इनकी जो तकलीफ है वो सरकार को दिखाई नहीं दे रही है। जो इनके साथ जो पंचायत सचिव के जो अभ्यर्थी हैं, इनका भी कहना है कि कल से ये भी आमरण अनशन पे यहीं बैठे रहेंगे। आगे की खबर के लिए बने रहे फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ के साथ।